रोनाल्ड अराउहो को कुछ साल पहले बार्सिलोना से अलग इमेजिन करना भी मुश्किल था। वो सिर्फ उनके स्टार्टिंग सेंटर बैक नहीं थे, उनके फ्यूचर कैप्टन, डिफेंसिव लीडर और क्लब के उन प्लेयर्स में देखे जा रहे थे जिनके अराउंड अगले कई साल तक टीम रीबिल्ड हो सकती थी। फिजिकलिटी, रिकवरी, पेस, एग्रेशन और वन वर्सेस वन डिफेंडिंग, अराउहो के पास वो क्वालिटीज थी जो बार्सिलोना के बाकी डिफेंडर से उन्हें अलग बनाती थी। और इसीलिए जब 2026 में वही अराउहो बार्सिलोना छोड़कर लिवरपूल पहुंच गए, तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि लिवरपूल ने एक अच्छा डिफेंडर साइन किया है। सवाल ये था बार्सिलोना में ऑलमोस्ट अनटचेबल रह चुका प्लेयर इतनी जल्दी एक्सपेंडेबल कैसे बन गया। अराउहो की बार्सिलोना जर्नी भी नॉर्मल सुपरस्टार साइनिंग जैसी नहीं थी। वो 2018 में बोस्टन रिवर से बारसा बी में आए, वो धीरे धीरे फर्स्ट टीम तक अपनी जगह बने। 2021-22 के आसपास वो डिफेंस के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर में काउंट होने लगे। बार्सिलोना की ऑफिशियल प्रोफाइल भी मेंशन करती थी कि उस पीरियड में उन्होंने 3000 से ज्यादा मिनट्स खेले और जरूरत पड़ने पर राइट बैक तक कवर किया। फिर 2022-23 सीजन आया जब बार्सिलोना ने ला लीगा जीती और पूरे लीग सीजन में सिर्फ 18 गोल्स कंसीड करे। अराओ उस डिफेंस का मेजर पार्ट थे। उस समय अराओ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ऑब्वियस थी। अगर मैच ओपन हो रहा है, अगर स्पेस डिमांड करनी है, अगर ऑपोजिशन का डेंजरस अटैकर आपके डिफेंडर को 1v1 आइसोलेट कर रहा है, तो अराओ एग्जैक्टली वो डिफेंडर थे जिससे आप वहां चाहेंगे। उनकी स्पीड उन्हें मिस्टेक्स रिकवर करने देती थी, एरियली वो डोमिनेंट थे, फिजिकली उन्हें बीट करना डिफिकल्ट था और इंटेंसिटी में वो ऑलमोस्ट कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। इसी वजह से एक समय पर उन्हें दुनिया के बेस्ट सेंटर बैक की कन्वर्सेशन तक में रखा जा रहा था। लेकिन फुटबॉल में कभी कभी प्लेयर खराब नहीं होता, टीम की डिमांड बदल जाती है। हांसी फ्लिक के बार्सिलोना में डिफेंसिव स्ट्रक्चर काफी अग्रेसिव हो गया था। हाई डिफेंसिव लाइन का मतलब था सेंटर बैक्स को सिर्फ फास्ट होना काफी नहीं था, उन्हें लाइन को परफेक्टली कंट्रोल करना था, ऑपोजिशन रन्स रीड करने थे, टाइमिंग मेंटेन करनी थी और बॉल के साथ बिल्डअप में कंसिस्टेंटली कंफर्टेबल रहना था। अरावो की रिकवरी स्पीड थ्योरेटिकली सिस्टम के लिए परफेक्ट लग सकती थी, लेकिन प्रैक्टिकली सिस्टम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट रिकवरी नहीं, रिकवरी की जरूरत ही कम से कम पड़ने देना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लिक के अंदर अराउवो को इस हाई लाइन के साथ अडेप्ट करने में प्रॉब्लम्स हुई और धीरे धीरे उनकी पोजीशन ऑटोमेटिक स्टार्टर जैसी नहीं रही। यही एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अराउहो सडनली बैड डिफेंडर नहीं बन गए थे। प्रॉब्लम ये थी कि बार्सिलोना के पास अब सेंटर बैक पोजीशन पर ऑल्टरनेटिव्स भी थे और सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक क्वालिटीज की इंपॉर्टेंस भी चेंज हो गई थी। एक टाइम पर जो फिजिकल डोमिनेंस और रिकवरी डिफेंडिंग उन्हें ऑलमोस्ट इररिप्लेसेबल बनाती थी, अब टीम के लिए पोजिशनल डिसिप्लिन और बिल्डअप कंफर्ट उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका था। और फिर इंजरीज ने सिचुएशन और डिफिकल्ट बना दी थी। 2024 में उरुग्वे के साथ इंटरनेशनल ड्यूटी के दौरान अराउहो इंजर्ड हुए और दिसंबर तक बाहर रहे। इस तरह के लॉन्ग लेऑफ सेंटर बैक्स के लिए स्पेशली डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि सिर्फ फिटनेस वापस लाना इनफ नहीं होता। डिफेंसिव टाइमिंग, शार्पनेस, कॉन्फिडेंस और पार्टनरशिप सब दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। 2025-26 में अपीयरेंस का नंबर भी कम नहीं था। बार्सिलोना के ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अराउहो ने 38 अपीयरेंसेस करी और 4 गोल्स भी स्कोर करे। लेकिन अपीयरेंसेस और स्टेटस हमेशा सेम चीज नहीं होती। आप सीजन में काफी मैचेस खेल सकते हैं और फिर भी टीम में वो सर्टेनिटी लूज कर सकते हैं जहां बिग चैंपियंस लीग नाइट पर मैनेजर की फर्स्ट चॉइस पेयरिंग ऑलरेडी क्लियर हो। अराओ के केस में क्रिटिसिज्म भी इंक्रीज हुआ। हाई प्रोफाइल मोमेंट्स में मिस्टेक ज्यादा नोटिस होने लगी और एक चैंपियंस लीग रेड कार्ड के बाद प्रेशर पर्टिकुलरली इंटेंस हो गया। पिछले सीजन उन्होंने फुटबॉल से कुछ समय दूर रहकर अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी भी दी। बाद में अराओ ने एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ स्ट्रगल करने और थेरेपी लेने के बारे में बात करी। ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी प्लेयर के फॉर्म ग्राफ को सिर्फ टैक्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स से समझना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। समर 2026 तक सिचुएशन काफी डिफरेंट थी। कुछ साल पहले बार्सिलोना अराउवो को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, अब रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि सुटेबल ऑफर आने पर क्लब उन्हें जाने से नहीं रोकेगा। जुलाई तक ये भी रिपोर्ट हुई कि ये अराउवो खुद एग्जिट चाहते हैं तो बार्सिलोना उनके रास्ते में भी नहीं आएगा। और इसी पॉइंट पर लिवरपूल एंटर करता है। लिवरपूल की नीड ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, उनके डिफेंसिव ऑप्शन इंजरी से बैडली अफेक्टेड थे। गोमेज, जियोवानी और समर साइनिंग जेरेमी अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से वर्जिन वैन डाइक प्रैक्टिकली उनके ओनली फिट सीनियर सेंटर बैक रह गए थे। फुल बैक एरियाज में भी ब्रैडली और फ्रिम्पोंग अनअवेलेबल थे, इसलिए लिवरपूल को ऐसा डिफेंडर चाहिए था जो इमीडिएटली प्रीमियर लीग लेवल फिजिकल फुटबॉल हैंडल कर सके, सेंटर बैक खेल सके और जरूरत पड़े तो राइट साइड पर भी कवर दे सके। अराउहो एग्जैक्टली वो प्रोफाइल है। डील का स्ट्रक्चर भी लिवरपूल के लिए काफी अट्रैक्टिव था। अराउवो सीजन लॉन्ग लोन पर आए हैं, लिवरपूल उनकी वेजेस कवर करेगा, लेकिन रिपोर्टेड एग्रीमेंट में लोन फी नहीं है। साथ ही साथ नेक्स्ट समर में रफली 47 मिलियन पाउंड्स का ऑप्शन टू बाय है। मतलब लिवरपूल को अराउवो पर इमीडिएटली ह्यूज परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा।
अगर वो अपना बार्सिलोना वाला बेस्ट लेवल रिकवर कर लेते हैं तो क्लब के पास परमानेंट डील करने का ऑप्शन है, और अगर मूव वर्क नहीं करता तो लॉन्ग टर्म रिस्क लिमिटेड रहता है। अराओवो के लिए भी लिवरपूल इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन है, क्योंकि प्रीमियर लीग उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को परहैप्स ज़्यादा क्लियरली रिवॉर्ड कर सकती है। इंग्लैंड में मैचेस ट्रांजिशन हैवी हो सकते हैं, डायरेक्ट बॉल्स, एरियल डुअर, फिजिकल स्ट्राइकर और ओपन स्पेसेस रेगुलरली मिलते हैं। ऐसे मोमेंट्स में अराओवो कंफर्टेबल है, उन्हें डिफेंड करना पसंद है, वो कॉन्फ्लिक्ट से डरते नहीं हैं, टैकर के साथ रेस में कंफर्टेबल हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में रिकवरी टैकल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लिवरपूल को अराओवो से बार्सिलोना का परफेक्ट पोजिशनल सेंटर बैक बनने की जरूरत भी शायद उतनी नहीं होगी। इराओला के अंदर उन्हें एग्रेसिव डिफेंडिंग और फ्रंट फुट एक्शन के चांसेस मिल सकते हैं। इराओला का फुटबॉल इंटेंसिटी डिमांड करता है और अराओवो की पर्सनैलिटी नेचुरली इंटेंस डिफेंडर वाली है। लिवरपूल अगर उन्हें वैन डाइक के साथ यूज करते हैं तो पेयरिंग्स भी इंटरेस्टिंग हो सकती है। वैन डाइक पोजीशनिंग, कामनेस और रीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि अराओहो एग्रेसिव डुअल्स और रिकवरी सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। लिवरपूल ने इराओला को नया मैनेजर बनाया है और 2026-27 सीजन में वो पिछले साल के फिफ्थ फिनिश से इंप्रूव करना चाहेंगे। लेकिन लिवरपूल के लिए भी ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री फुटबॉल डिसीजन नहीं है। अराओहो की रिसेंट इंजरी हिस्ट्री इग्नोर नहीं की जा सकती। फॉर्म में भी पिछले कुछ सीजन्स में कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है और प्रीमियर लीग की स्पीड थ्योरेटिकली उनकी स्ट्रेंथ सूट करता है, लेकिन यही स्पीड कंसंट्रेशन मिस्टेक्स को पनिश भी बहुत क्विकली करता है। अगर अराहो एग्रेसिव स्टेप आउट गलत टाइम पर करते हैं तो स्पेस इमीडिएटली एक्सपोज हो सकती है। इसी वजह से लिवरपूल मूव अराहो के कैरियर का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लगता है। 22 की उम्र में वो प्रोस्पेक्ट नहीं है। ये वो स्टेज है जहाँ जनरली सेंटर बैक्स अपने पीक ईयर्स एंटर करते हैं। बार्सिलोना में वो एक समय पर फ्यूचर डिफेंसिव लीडर थे, और अब लिवरपूल में उन्हें फिर से प्रूव करना है कि वो सिर्फ फिजिकली इंप्रेसिव डिफेंडर नहीं, एलीट क्लब के रिलायबल स्टार्टिंग सेंटर बैक भी बन सकते हैं। और शायद इसी वजह से ट्रांसफर इतना फैसिनेटिंग है। रोनाल्ड अराउवो बार्सिलोना से इसलिए नहीं गए क्योंकि एक दिन क्लब ने डिसाइड कर लिया कि वो गुड इनफ नहीं है। ये प्रोसेस ग्रेजुअल हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, कंपटीशन बड़ा, इंजरीज आई, डिफिकल्ट मोमेंट्स आए, कॉन्फिडेंस और स्टेटस दोनों अफेक्ट हुए, और धीरे धीरे एक प्लेयर जो पहले ऑलमोस्ट अनटचेबल था उसके लिए फ्रेश स्टार्ट बार्सिलोना में रुकने से ज्यादा लॉजिकल लगने लगा। अब लिवरपूल के पास अपॉर्चुनिटी है उस डिफेंडर को रिकवर करने की जो कुछ साल पहले यूरोप के मोस्ट हाईली रेटेड सेंटर बैक्स में काउंट होता था, और अराउवो के पास अपॉर्चुनिटी है प्रूफ करने की कि बार्सिलोना में जो हुआ वो डिक्लाइन का बिगनिंग नहीं था, वो सिर्फ एक चैप्टर का एंड था। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या लिवरपूल को बार्सिलोना से अनवांटेड डिफेंडर मिला है, या उन्हें एग्जैक्टली सही समय पर रोनाल्ड अराउवो का बेस्ट वर्जन मिल गया है।